हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ्स की क्लास 8 को लेकर के हमने ये वीडियो बनाया है। देखिए, इसमें आपको हम स्टार्टिंग से चलते हैं और सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो रहेगा। देखिए, एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक ये आपका रैशनल नंबर, राइट। और रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं और उसी को लेकर के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी, सारा टिप से जो आपको समझाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर जानने से पहले हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहेंगे। जैसे कि पहली जो चीज़ है वो है नेचुरल नंबर। और देखो, एज वेल एज आई नो कि आप सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, बिकॉज आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर। जब से मैथ्स आप पढ़ते हैं, आई थिंक सो कि आपने सब पढ़ा हुआ है इसके बारे में, नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं दोस्तों। और नेचुरल नंबर क्या होता है एक्चुअली, विदाउट जीरो, या यू कैन से कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक, जहां तक आपको काउंटिंग आती है वहां तक अगर अपन काउंट करें तो वो क्या है, नेचुरल नंबर है दोस्तों। इसके अलावा आपको जो जरूरत पड़ने वाली है सेकंड चीज, वो है आपका होल नंबर। होल नंबर दोस्तों, और होल नंबर को अपन जो है डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। किससे? कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिए, अगर मैं नेचुरल नंबर में ऐड कर दूं जीरो, मीन टू से कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर, इट मीन्स इट कॉल्ड होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो ये हो गए आपके होल नंबर। फिर अपन बात करें, अगर होल नंबर के बाद में आपके पास नेक्स्ट जो चीज आएगी वो है इंटीजर, राइट। क्या है दोस्तों? इंटीजर। तो देखिए, इंटीजर का क्या सीन है यहाँ पर। इंटीजर जो है वो है जब अगर आप होल नंबर्स को, इसको अपन डिनोट करते हैं दोस्तों जेड से, कैपिटल जेड से जो है इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं होल नंबर को पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट, यानी कि अगर अपन इनको नेगेटिव और पॉजिटिव, मान लो ये जीरो है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही अगर मैं ये पॉजिटिव, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गई, और अगर मैं कहूँ आपसे -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन, तो ये है आपके नेगेटिव इंटीजर्स। मीन टू से कि जब अपन होल नंबर को अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में डिस्क्राइब करते हैं तो वो हो जाते हैं दोस्तों इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स भी नंबर होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। अब देखिए, यहां तक आपने अब तक की जो क्लासेस पढ़ी है उसमें लगभग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी की है। और इनके जो जैसे देखिए, अपन 4 ऑपरेशंस करते हैं नंबर्स को लेकर के, राइट। पहला जो ऑपरेशन है उसको कहते हैं अपन एडिटिव। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सम करना, जोड़ना, राइट। दूसरा आपका आता है सब्सट्रैक्ट। क्या आता है दोस्तों? सब्सट्रैक्ट। और सब्सट्रैक्ट से मतलब ये आपका प्लस सम हो गया, ये आपका माइनस। और थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन। ये सारी ऑपरेशन जो है आप पहले से किए हुए हो, बिकॉज अर्लियर क्लासेस में आपको ये सब चीजें सिखाई गई है, राइट। और फोर्थ वन इज डिवीजन, राइट। ये आपके सबके मैंने साइन इधर बता दिए हैं आपको दोस्तों। तो ये सारे जो ऑपरेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऑपरेशंस आप इन पे किए हुए हो, चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे तो होल नंबर हो, चाहे तो इंटीजर हो, राइट। अब इनके अलावा एक नंबर और अपने को नीड हुई एक्चुअली। नीड कैसे कि चलो ठीक है भाई, अपन ने
नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया, बट कभी कभी ऐसे ऑपरेशंस करने में अपने पास में मान लो कोई ऐसा डिजिट आ जाता है कि 2/3, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे अपन इन ऑपरेशंस के थ्रू प्रूव करेंगे कि एडिटिव, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो इसी चीज को लेकर के आज और इस क्लास में आप पढ़ने वाले हो, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है दोस्तों। और देखिए अब रैशनल नंबर होता क्या है, सबसे पहली चीज आपको यही दिमाग में आ रहा हो कि रैशनल नंबर एक्चुअली सर होता क्या है। तो देखिए अगर मैं कहूं आपसे कि अगर किसी नंबर को अपन P अपॉन Q की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सके या लिख सके, और वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, क्या है दोस्तों, इंटीजर्स, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और यहाँ एक कंडीशन और है कि Q जो है आपका क्या है दोस्तों, ये जो Q है वो एक्चुअली क्या है, वो इक्वल नॉट जीरो होना कंपलसरी है। मीन टू से कि ये जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा, यानी कि Q के प्लेसेस पे आप जीरो पुट नहीं कर सकते, नेवर। अगर आपने पुट किया तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों इसका जो डेफिनेशन हुआ वो क्या है कि किसी भी नंबर को अगर आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हो और वहां पर भी आप P और Q जो है वो इंटीजर्स होंगे, बट Q इक्वल नोट जीरो होगा दोस्तों, यानी कि Q के इक्वल जीरो कभी नहीं होगा। Q के प्लेसेस पे अपन जीरो कभी पुट नहीं कर सकते, जीरो कभी यूज नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देखें, तो देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज जो रैशनल नंबर है, जैसे मैं कहूँ 2/7, ये क्या है दोस्तों, एक रैशनल नंबर है। मैं कहूँ 3/7 क्या है, रैशनल नंबर है। 5/2 क्या है, रैशनल नंबर है। बिकॉज ये वो सारे जो आप देख रहे हो ये क्या है, ऊपर जो आप देख रहे हो वो आपका इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, और P/Q की ये फॉर्म में है, राइट। तो ये क्या है, इंटीजर्स है। ओके दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ 2, 3, 7, 8, 9, एनीथिंग एल्स, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ये सारे नंबर्स क्या है, दे आर ऑल्सो इंटीजर्स। क्यों, अब आप कहोगे सर 2 तो आपने जो P/Q की फॉर्म में नहीं है, पर दोस्तों देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1 एंड डिवाइड बाय 1, इट मीन्स दे ऑल आर इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। और फ्रैक्शन फॉर्म में तो ऑब्वियसली यू कैन से कि दिस ऑल P/Q फॉर्म। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसके अलावा जीरो ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बिकॉज जीरो को अपन 0/1 लिख करके डिनोट कर सकते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में हो जाता है। इट मीन्स इट्स ऑल्सो अ इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए -2/7 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। मतलब अपन ने पढ़ा है कि ये इंटीजर्स होने चाहिए, P और Q जो है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर। अब इंटीजर में आपको पता है कि इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इट मीन्स -3/7 भी क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, रैशनल नंबर होगा। अगर मैं कहूँ -11/2, ये भी क्या है, एक क्या है दोस्तों, रैशनल नंबर है। मैं आपसे कहूँ कि 11/2 इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, राइट। चाहे तो आप कोई सा भी नंबर ले लो, 2/-3 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन कहते हैं क्या, कि किसी भी नंबर को या किसी भी इंटीजर को जो P/Q की फॉर्म में या अपन कहें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल नॉट जीरो, दैट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। क्लियर, ठीक है दोस्तों, ये होती है रैशनल नंबर की गणित आपकी। इसके बाद अपन बात करते हैं किस बात पे, कि सर रैशनल नंबर अपन ने पढ़ लिया, इट्स ओके, हम जान भी गए रैशनल नंबर क्या होता है, बट अब सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है ऑपरेशंस की। ऑपरेशन कौन से दोस्तों, लाइब्रेरी में या कोई आपको डॉक्टर के पास जाकर के ऑपरेशन नहीं करना है। यहाँ ऑपरेशन से मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस,
जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक तो आपका एडिटिव, राइट, सेकेंड वन इज सब्सट्रैक्शन एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन, राइट, एंड लास्ट एंड फोर्थ इज डिवीजन। यही आपके मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें जो है इन्हीं चीजों को लेकर के आपके चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, प्रॉपर्टीज गिवन है, और उन प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, या यू कैन से क्लोजर एक लॉ है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ही क्लोजर क्या है, क्लोजर लॉ क्या है एक्चुअली, कि आप मान लो किसी नंबर है, कोई दो नंबर है, इंटीजर है, इनका अगर आप सम करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, a प्लस बी ही आएगा, राइट। यानी कि सपोज करो ये a है वो एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, अगर आप इसका सम करते हो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो क्या है, एक इंटीजर ही है, राइट। या मैं कहूं आपसे, मान लो -2 प्लस 1 है, आपका रिजल्ट आया -1, राइट। इट मीन्स ये क्या है, -2 एंड -1 integers and -1 result -1 is also a integer, right। इट मीन्स ये हुआ कि जब अपन क्लोजर प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, जो नंबर चाहे वो होल नंबर हो, चाहे तो वो इंटीजर हो, चाहे तो वो आपका नेचुरल नंबर हो, जब उसका आप सम करते हो तो आपके पास में रिजल्ट में एक नेचुरल नंबर, एक इंटीजर या फिर होल नंबर ही आता है दोस्तों। तो पहली चीज, पहला लो जो है ये हुआ, ठीक है। अब ये तो आपने बात कर ली किसकी, नेचुरल नंबर की भी बात कर ली आपने, इट्स ओके सर, होल नंबर की भी बात कर ली, इंटीजर की भी बात कर ली, जिसको अपन जेड से डिनोट करते हैं, किससे, जेड से दोस्तों, ठीक है। तो इन तीनों की तो अपन ने बात कर ली, बट अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो है रैशनल नंबर। तो सर इसका भी कुछ ऑपरेशन करके देखें, इस फॉर्मूले में या इस लॉ में, क्लोजर प्रॉपर्टी में इसको अप्लाई करके देखें तो क्या यह भी एक रैशनल नंबर ही अपने को प्राप्त होगा। मीन टू से कि व्हेन वी अप्लाई अ रूल 2/7 प्लस 3/7, इट मीन्स जब आप इसको सॉल्व करते हो, बिकॉज दीज बोथ आर क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज क्यू अपॉन सॉरी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अप्लाइड है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। इन दोनों का अगर अपन सम करते हैं तो अपना रिजल्ट आता है, देखिए यहाँ पर जो है आपका डिनोमिनेटर इक्वल है, सेम है, तो इसका एलसीएम आप 7 लोगे, और इसके जो 2 + 3 मीन्स 5, तो 5/7 आपका रिजल्ट आ गया। इट मीन्स टू से कि जब दो रैशनल नंबर को अगर अपन सम करते हैं तो अपने पास जो रिजल्ट है वो एक रैशनल नंबर ही आता है। ये है दोस्तों आपकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव, राइट। तो ये अपन एडिटिव पे अप्लाई करके देखा, राइट। अब अपन बात करते हैं किसकी दोस्तों, सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन में भी क्या यह प्रॉपर्टी अलाउ करती है क्या, यानी कि नेचुरल नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे सर देखिए 2 - 5, अगर अपन 2 से -5 करते हैं अपना रिजल्ट आता है दोस्तों -3। मैं आपसे कहूँ 5 - 2 रिजल्ट आया अपने पास 3, इसका मतलब क्या हुआ कि सर नेचुरल नंबर में ये अप्लाई नहीं हो रहा है, नेचुरल नंबर में ये अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर 5 - 2 किया, -3 आ रहा है, यहाँ पे अप्लाइड, यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब ऑलवेज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ, अगर होल नंबर की बात करें अपन, होल नंबर पे अप्लाई करके देखिए 2 - 0 = 2, राइट, तो होल नंबर पे अप्लाई हो रहा है। ऐसे ही अपन बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर पे भी ये अप्लाइड हो जाएगा, बिकॉज 2
-3 equal -1. It means these are integers, and जब आप इंटीजर से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास में एक इंटीजर ही आता है रिजल्ट में। ऐसे ही अगर इसी ऑपरेशंस को अपन अप्लाई करें रैशनल नंबर पे तो देखिए 2/7 -3/7, राइट। अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास में क्या एक रैशनल नंबर प्राप्त होता है। लेट्स राइट, देखिए आपका रिजल्ट आ गया -1/7। इट मीन्स क्या है, ये एक रैशनल नंबर है कि जब अपन सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज पे इसको वर्क करते हैं, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज पे अगर क्लोजर जो लॉ है उसको अप्लाई करते हैं रैशनल नंबर्स को लेकर के, तो अपने पास जो रिजल्ट है वो क्या आता है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे अप्लाइड होता है। क्लियर। इसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए थर्ड वन है अपना जो टॉपिक, वो क्या है, थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है या आपका जो ऑपरेशन है वो किससे रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। मल्टीप्लिकेशन को लेकर के इन सभी नंबर्स को अप्लाई करके देखते हैं अपन, तो रिजल्ट क्या आता है। नेचुरल नंबर की बात करें तो देखिए जब अपन a मल्टीपल बाई b करते हैं तो रिजल्ट अपने पास ए बी आता है। इट मीन्स कि मान लो ये नेचुरल नंबर है 2 मल्टीपल 3, रिजल्ट आया 3 2 जा 6, ये भी एक नेचुरल नंबर, इट इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। अगर अपन होल नंबर पे अप्लाई करके देखें 2 मल्टीपल 0 इक्वल 0, इट मीन्स यहाँ पे भी अप्लाइड हो रहा है। इंटीजर्स पे ट्राई करके देखें तो 2 मल्टीपल -3, इट मीन्स ये क्या आ रहा है आपका 3 2 6 माइनस का 6, इट मीन्स यहाँ पे भी अप्लाइड है। लेकिन क्या रैशनल नंबर पे ये अप्लाइड हो रहा है, लेट्स राइट। देखिए यहाँ पे आपके पास में -2/6 और आप इसका मल्टीपल कर देते हो किससे दोस्तों, 3/6 कर दो। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 2 जा 6 -6/6 इट मीन्स अगर इसका और अपन सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 1/6, वो भी माइनस का। देखिए यहाँ पर रैशनल नंबर था अपने पास में एक, ये भी एक रैशनल नंबर था, दोनों पे अप्लाइड किया, रैशनल नंबर ही अपने पास में रिजल्ट में आ रहा है। इट मीन्स इट्स ऑल्सो अप्लाइड ऑन रैशनल नंबर। क्या दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन जो है आपका। लास्ट वन आपका जो ऑपरेशन बचता है वो आता है दोस्तों फोर्थ पे आपका डिवीजन। क्या डिवीजन पे भी अप्लाइड होता है, लेट्स राइट। नेचुरल नंबर की बात करें तो देखिए 2 डिवाइडेड बाय 1 या 3 कर देते हैं अपन, इसको ऐसा करो, हटाओ यहाँ से और अप्लाई करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3, रिजल्ट है अपने पास में 10 डिवाइडेड बाय 3। देखिए यहाँ पर होल नंबर पे अप्लाई करके देखें, यानी कि जब आप a डिवाइडेड बाई b करते हो तो आपके पास a डिवाइडेड बाई b आता है। इट मीन्स इट्स अ रैशनल नंबर। ये क्या थे आपके नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अप्लाइड नहीं हो रहा है। अगर होल नंबर पे करके देखें तो 2 डिवाइडेड बाई 0, इट मीन्स 2/0 जो कि नॉट अप्लाइड है। और चाहे तो आप करके देखो क्या दोस्तों, 10 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। होल नंबर पे अप्लाइड हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इंटीजर की बात करें अपन दोस्तों तो -2 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स -2 डिवाइडेड बाई 3, ये भी एक रैशनल नंबर बन जाता है। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ अगर दोस्तों कि रैशनल नंबर पे क्या ये अप्लाइड होता है तो आपको इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा दोस्तों, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b डिवीजन b डिवाइडेड बाई c यू कैन से, और d ऑल्सो, इसकी जगह आप c कर लो ताकि डिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए रिजल्ट क्या है आपके पास में, a डिवाइडेड बाई b
multiple b, sorry, d divided by c. It means ad upon bc. देखिए क्या ये एक रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है, नो डाउट एक रैशनल नंबर है. इट मीन्स कि रैशनल नंबर पे अगर अपन प्रॉपर्टी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये इस पे अप्लाइड होती है. तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चार चीज आपके पास है, चार ऑपरेशन अपन ने करके देखे. पहला एडिटिव पे किया, तो एडिटिव पे किस किस नंबर पे ये अप्लाइड हो रहा है और किस पे नहीं हो रहा है ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा सब्सट्रैक्शन पे अपन ने करके देखा. सब्सट्रैक्शन पर भी यही रिजल्ट आ रहा है. आपने सभी नंबर, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे तो इंटीजर हो और रैशनल नंबर ऑल्सो, सब पे अप्लाई करके देखा. और थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन. यहां पर भी दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाइड करके देखिए अपन ने. फोर्थ वन डिवीजन ऑल्सो. इस प्रकार से अपन ने जो चार ऑपरेशंस है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अपने अप्लाइड करके देखे और चारों में जो रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ का आंसर करेंगे कि सर कौन कौन सी चीज़ में ये अप्लाइड होता है और कौन कौन से नहीं हो रहा है. ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे. टिल देन टाटा, टेक केयर.